हेलो स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चों का आज की इस क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सेट नंबर 33 कवर करेंगे जो एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो जो भी छात्र, जो भी भाई इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले हमारी सेट नंबर 32 तक की क्लास आ चुकी है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहली क्लास जरूर देखें, प्ले लिस्ट बनी हुई है आपकी कंप्लीट। ठीक है, चलिए शुरू करता है आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत में आवर्त बीजियों का एक उदाहरण है? तो बेटा उसका नाम है टमाटर। टमाटर जो है आवर्त बीजियों का एक उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, फरवरी 2022 में कैबिनेट ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लागू करने की मंजूरी दी। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने देश भर में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जो ये आयुष्मान भारत मिशन चल रहा है ना, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, अगला है बेटा, ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे बेटा? राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में की गई थी। कब की गई थी? 1828 में की गई थी, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 23 एवं 24 में। किस में दिया गया है? आर्टिकल 23 और 24 में। किस में दिया गया है? आर्टिकल 23 और 24 में। किस में दिया गया है बेटा? आर्टिकल 23 और 24 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, देखो सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू है और आपका जो भी एग्जाम है आप बड़े ध्यान से जो है ना देखना। ठीक है, ओके बेटा, तो एक बार सभी भाई जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पे दबाइए। नेक्स्ट है, कोशिका विज्ञान कोशिकाओं का अध्ययन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र किस स्थान पर है बेटा? दूसरे पे। 7वां क्वेश्चन, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारत का राष्ट्रपति होता है, यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? उन्हें देवदास फिल्म के प्रसिद्ध गीत काए छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया गया था बिरजू महाराज। ठीक है, तो बिरजू महाराज ने जो बिरजू महाराज है इन्हें 1986 में पद्म विभूषण दिया गया था और इन्होंने देवदास फिल्म में जो है एक गीत गाया था जिसका नाम है काए छेड़ मोहे। ठीक है, वो कोठे से भगा बैठ के। और बाजीराव मस्तानी फिल्म में जो है मोहे रंग दो लाल में कोरियोग्राफ का काम किया था। ठीक है, अमरावती कला शैली सातवाहन के संरक्षण में विकसित हुई थी। जो अमरावती थी वो सातवाहन जो शासक थे उनके संरक्षण में विकसित हुई थी। हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का एक प्रकार है, इंपॉर्टेंट है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है बेटा ये वलित पर्वतों का एक प्रकार है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत ने किस वर्ष अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया बेटा? 2022 में। पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर उद्गर्ण सामग्री सामान्यतः तरल चट्टान के रूप में निकलते हैं जिसे लावा कहते हैं। तो जब आपका ज्वालामुखी फटता है उसके अंदर से जो चीज़ें बाहर आती है उसको क्या बोलते हैं? हम लावा बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए बार देख रहे हैं और वीडियो को लाइक भी करें। एक ही परमाणु से बने ऋण आयन को तत्व के मूल नाम में आइड प्रत्यय लगाकर नामांकित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है बेटा? घूमर। तो घूमर कहाँ का है? राजस्थान का, इंपॉर्टेंट है। घूमर स्टेटिक का क्वेश्चन है और राजस्थान का इंपॉर्टेंट है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था बेटा? 1761 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, याद रखना। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ओके, 16वां, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला के सबसे महान वादकों में से एक थे। उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे तबला वादक थे।
कौन थे बेटा? तबला वादक थे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो है एक तबला वादक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी का क्वेश्चन है, याद रखना। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी? परमार्थ, छोड़िए इस क्वेश्चन को। किस मृदा को रेगुर कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कपास की फसल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं? फील्ड हॉकी के लिए जाने जाते हैं। मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। द गोल इनकी आत्मकथा का नाम है और इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं और इनका जन्म दिन जो है 29 अगस्त को आता है, याद रखना, ठीक है। केंद्र ने 2019 के संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया। इस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है बेटा? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 22वां, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? नेल्सन मंडेला की है, ठीक है, याद रखना। नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, उनके मतलब राष्ट्रपिता है। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग में फरवरी के महीने में आयोजित किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। जो राष्ट्रीय कांग्रेस है बेटा, इसका विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में, ठीक है। जो सूरत अधिवेशन था उसमें कांग्रेस गर्म दल एंड नरम दल में बट गई थी, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25वां क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक द्वारा देश के आर्थिक हित में बैंकों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि को क्या कहते हैं बेटा? नैतिक दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं? नैतिक दबाव। क्या कहते हैं? नैतिक दबाव कहते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है सेट नंबर 34। पंथी डांस फ्रॉम इज एसोसिएटेड विथ छत्तीसगढ़। जो पंथी डांस है बेटा, इसका संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ से, इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे जय श्री रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका है। बॉम्बे जय श्री रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध कर्नाटक की गायिका है। किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे? सेल्यूकस निकेटर ने। किसने सौंप दिए थे बेटा? सेल्यूकस निकेटर ने। किसने सौंप दिए थे बेटा? सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, आगे चलो। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है बेटा? स्कंदन नरोदी। किसे जाना जाता है? स्कंदन रोधी को। किसे जाना जाता है? स्कंदन रोधी को, ठीक है। 5वां, भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का एक उदाहरण है बेटा? चावल। चावल आपकी खरीफ की फसल है, याद रखना। चावल क्या है? आपकी खरीफ की फसल है, याद रखना, ठीक है। भारत में दिल्ली शहर के लिए अक्टूबर 2022 में समृद्धि योजना की शुरुआत हुई। तो ये योजना जो है दिल्ली के उपराज्यपाल ने शुरू की थी। कौन सा त्योहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है? नवरात्रि। तो नवरात्रि का जो त्योहार है महिषासुर इंपॉर्टेंट है बेटे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड देन वन डे अ मेमोयर किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है? नसरुद्दीन शाह की। एंड देन वन डे अ मेमोयर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर लगभग कितनी है बेटा? 74%। कितनी है साक्षरता दर? 74% है, ठीक है। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा
कलामंडलम, कल्याणकुटी अम्मा को मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की रूपात्मक संरचना अलंकरण तैयार करने के लिए जाना जाता है। सोहम गेंगा रोग से पीड़ित है। सोहम गेंगा रोग से पीड़ित है। किसकी कमी इसका सबसे आम कारण है? आयोडीन की कमी। ठीक है, आयोडीन की कमी याद रखना। भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में सूचीबद्ध है? आपके साथ है ये। कौन सा एक संयोजक यौगिक है? हाइड्रोजन क्लोराइड। कौन सा बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड। दक्षिण भारत के पांड्या वंश का प्रसिद्ध शासक नेंदुज चेलियन द्वितीय था। कौन था बेटा? नेंदुज चेलियन द्वितीय था। नगर पालिकाओं के सभी चुनाव का अध्यक्ष, नियंत्रण और संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। नवंबर 2022 तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ओम बिड़ला। धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है बेटा? राहुल द्रविड़ को। द वॉल राहुल द्रविड़। अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी बेटा। कब हुई थी? 1791 में हुई थी बनारस में। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी। 1791 में। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है बेटा? भिलंगना। कौन सी है? भिलंगना। कौन सी है? भिलंगना। ठीक है। बास्केटबॉल के खेल में 5-5 खिलाड़ी की 2 टीमें गेंद से जमीन से 10 फीट ऊपर मौजूद हुप्स में डालकर स्कोर करने का प्रयास करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव भूगोल के संदर्भ में TFR का अर्थ है टोटल फर्टिलिटी रेट। क्या है बेटा? टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है। चलिए अगला सेट हम देखते हैं 35वां। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है सुपर 50 क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। चलो आज हम देखेंगे सेट नंबर 35। सेट नंबर 35 देखेंगे और ये 2023 के SSC MTS के PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। आपको पता ही है SSC ऑलमोस्ट जो है PYQ पूछती है। ठीक है। अगर आपको SSC में आउट ऑफ नंबर लाने हैं GS में तो उसके PYQ कर लीजिए। ठीक है ना। मान लो आप GD का पेपर देंगे तो GD में MTS के सिलेक्शन पोस्ट के, ठीक है, और दिल्ली पुलिस के जो पेपर है और SSC GD के PYQ ये कर लीजिए तो आपको ये मोर देन सफिशेंट है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था बेटा? तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो दिल्ली में लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है अपना आप में काफ़ी। ठीक है बेटा। चलिए एक बार सभी भाई जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी दबाइए। ओके बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समस्थानिकों की विशेषता क्या है? समस्थानिक मतलब आइसोटोप। ठीक है। तो परमाणु संख्या और अलग अलग द्रव्यमान संख्या। इसका मतलब यह है कि जिन तत्वों के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, यानी परमाणु जो संख्या होती है वो सेम होती है, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास होता है, द्रव्यमान जो होता है वो अलग अलग होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरोगेसी विधेयक 2016 क्या प्रतिबंधित करता है? व्यावसायिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है। ठीक है। किसे मणिपुर के महाराजा द्वारा प्रदान की गई नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया? गुरु विपिन सिंह को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है ना, तो उसके जन्मदाता आपके गुरु विपिन सिंह है, याद रखना। जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है उसके जन्मदाता गुरु विपिन सिंह है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। 5वां क्वेश्चन है,
धनगर धनगर नृत्य गोवा का है। कहाँ का है बेटा? गोवा का। तो धनगर नृत्य आपका गोवा का है, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। तो धनगर नृत्य जो है आपका गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, धनगर नृत्य जो है आपका वो कहाँ का है? गोवा का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व में सबसे छोटा है? तो आर्कटिक महासागर जो है दुनिया में सबसे छोटा है। कौन सा बेटा? आर्कटिक महासागर, ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? आर्टिकल 40 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो आर्टिकल 40 है ना, ये ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है और ये यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नीति निदेशक तत्वों में आता है। किस में आता है? नीति निदेशक तत्वों में आता है, ठीक है, याद रखना। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में हुआ था? मराठा और अफगानों के बीच में, मराठा एंड अफगानों के बीच में, ठीक है, याद रखना। और अफगानी शासक कौन था? अफगानी शासक था आपका अहमद शाह अब्दाली। कौन था बेटा? अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली कौन था? ये नादिर शाह का सेनापति था। अहमद शाह अब्दाली जो है नादिर शाह का सेनापति था। और नादिर शाह कौन था? नादिर शाह ईरान मतलब फारस, ईरान यानी फारस का शासक था। उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, जिसने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो ये अहमद शाह अब्दाली है, इसने 1748 से लेकर 61 के बीच में कम से कम भी 12-13 बार अटैक किए थे, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 9वां। प्रसिद्ध एथलीट ज्वाला गुट्टा, प्रसिद्ध एथलीट ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। तो ज्वाला गुट्टा का जो संबंध है किससे है? बैडमिंटन से, याद रखना, ठीक है। 10वां, वॉलीबॉल खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जिसमें प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, किसने भारत के पंजाब में भगवान निरंकार की पूजा को बढ़ावा दिया? बाबा दयाल दास ने। किसने दिया बेटा? बाबा दयाल दास ने। किसने भारत के पंजाब में भगवान के निरंकार की पूजा को बढ़ावा दिया बेटा? बाबा दयाल दास ने। किसने दिया? बाबा दयाल दास ने, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, भुगतान विजन 2025, भुगतान विजन 2025 नाम की एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? आरबीआई के द्वारा। आपको पता है जो आरबीआई है इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1935 में हुई थी। किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? 1934 में एक अधिनियम पारित किया गया था, जिसके द्वारा 1935 यानी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। क्या हुआ था? 1949 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। 1949 को जो है ना हिंदी को राज्य की भाषा के रूप में अपनाया गया था, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। 1949 को चाइना आज़ाद हुआ था। 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ पर, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन, सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो क्या कहलाते हैं बेटा? कोशिकाएं। जो हमारे सजीव होते हैं उनका जो शरीर है वो किससे मिलकर बनता है? सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बनता है। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका बोलते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनापे में, ठीक है, याद रखना। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन को निवेश के रूप में समझा जाता है। क्या समझा जाता है? निवेश के रूप में समझा जाता है, ठीक है, याद रखना। 15वां है, किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाती है बेटा? निर्वाह कृषि। कौन सी कृषि की जाए? निर्वाह कृषि की जाए, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 17वां, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार यूएन रिफ्यूजी प्राइज पाने वाली एंजेला मार्केल पूर्व जर्मन चांसलर है, ठीक है। तो एंजेला मार्केल जो है ये जर्मनी की पहली चांसलर थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करीब 15 साल तक ये चांसलर रही है। तो जर्मनी में जो चांसलर का पद है वो भारत के प्रधानमंत्री के बराबर होता है, ठीक है, याद रखना। जर्मनी कौन सी नदी पर है? जर्मनी आपका राइन नदी पर है। कौन सी नदी पर बेटा? राइन नदी पर है। जर्मनी आपका राइन नदी पर है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां, निम्नलिखित में से कौन
एक सारंगी वादक है। सारंगी बजाने वाला कौन है? उस्ताद शकूर खान। कौन है बेटा? उस्ताद शकूर खान जो है सारंगी बजावे, याद रखियो। 19वां है द रेस ऑफ माई लाइफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी। द रेस ऑफ माई लाइफ, बताओ कौन दौड़ा भाग्य था? ठीक है, ये किसकी आत्मकथा है बेटा? मिल्खा सिंह की। तो मिल्खा सिंह की जो आत्मकथा है उसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला 20वां क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति दक्षिण की तरफ होती है। किसकी तरफ हुआ बेटा? दक्षिण की तरफ होती है। किसकी तरफ हुआ? दक्षिण की तरफ होती है। ठीक है, बस्तर दशहरा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध का। बस्तर दशहरा जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध का, और ये कई दिन तक चले। ठीक है, याद रखियो, जो बस्तर दशहरा होता है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है और ये कई दिन तक चलता है। ओके, 22वां होज सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। होज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाए बेटा? गुलामों का गुलाम कहा जाता है, याद रखना। क्या कहा जाए? गुलामों का गुलाम कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, इल्तुतमिश ने जो है भारत का पहला मकबरा यानी सुल्तानगढ़ का मकबरा बनवाया था अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सल्तनतकालीन शासक भी आपका इल्तुतमिश था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राजधानी बनाई थी अपनी वो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में लाहौर से राजधानी दिल्ली बनाने वाला आपका इल्तुतमिश पहला शासक था। ठीक है, याद रखियो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो बेटा सिक्किम की है। किसकी है? सिक्किम की। सबसे कम जनसंख्या किसकी? सिक्किम की है। ठीक है, 24वां कौटिल्य की सहायता से किसने अंतिम नंद वंश धनानंद को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल एंटासिड के रूप में किया जाता है बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसके रूप में किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, याद रखियो। ओके, चलिए तो अगले सेट की ओर चलते हैं हम। सेट नंबर 36 36वां। पहला, पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका और रिक्तिकाएं पाई जाती है। ठीक है, याद रखना। चलो दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच एमंग द फॉलोइंग हैज द मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी? दैट वाज अरुणाचल प्रदेश। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी या घनत्व है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका था? अरुणाचल प्रदेश का था। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए थे, उसके हिसाब से है ये आंसर आपका। ठीक है, याद रखना। एक बार सभी बालक जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मीटर पर सेकेंड। कौन है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1540 में कन्नौज के युद्ध में किसकी हार हुई थी? हुमायूं की। और 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था बेटा? चौसा का युद्ध। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। 1540 में कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध हुआ था। दोनों में हुमायूं को पराजित कर दिया गया था शेरशाह सूरी द्वारा। ठीक है, उसके बाद हुमायूं जो है आपका ईरान भाग गया था देश छोड़ के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट ने 1898 में एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहाँ हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय दोनों पढ़ाए जाते थे। ठीक है, हिंदू धर्म और पश्चिमी विषय दोनों पढ़ाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन है बेटा? विटामिन सी। कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। अ टेम्परेरी अलायंस ऑफ अ ग्रुप और पार्टीज इज अ कॉल्ड कोलेशन। शतरंज की बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं बेटा? 32। जो शतरंज होता है उसमें 32 जो है सफ़ेद खन्ने हुए, याद रखियो। एलिफेंटा की गुफा किस राज्य में है बेटा? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफा किस राज्य में बेटा? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए सुल्तान मोहम्मद गोरी ने 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। सुल्तान मोहम्मद गोरी ने 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, चीन। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश का। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किसका? आंध्र प्रदेश का। अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रेसिप्ट? कैपिटल
रेसिप्ट, तो उसका नाम है बोरोइंग एंड लोन रिकवरी। ठीक है, उधार लेना और लोन की रिकवरी करना। 14वां खिचड़ी 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 एक फसल कटाई उत्सव है। खिचड़ी जो है एक फसल कटाई उत्सव है जिसमें अनुष्ठानिक स्नान किया जाता है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, जो खिचड़ी उत्सव है ये कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। और इस दिन जो है एक स्नान किया जाता है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा गढ़गंगा में नहाता है आदमी। 15वां है द हिमालयन माउंटेन रेंज वाज फॉर्म बाय द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। ठीक है ना। 16वां प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट वाई में इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की क्या है, आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर की क्या है बेटा, आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे जो है ना सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा, याद रखियो। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य 12 होते हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला गया था, 2014 में। सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 2014 में दिया गया था। किस कथक नर्तकी को पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सितारा देवी को। ठीक है, तो सितारा देवी का संबंध किससे बेटा, कथक से है। ठीक है, सितारा देवी का कहाँ से है, कथक से। कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, कथकली कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, याद रखियो। ठीक है, और मोहिनीअट्टम भी आपका केरल का है। असम का कौन सा, सतरिया है। ठीक है, उड़ीसा का ओडिसी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, याद रखियो। जो 356 है इसमें राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तापातकाल है। क्या है बेटा, राष्ट्रपति शासन एंड वित्तापातकाल। क्या है, राष्ट्रपति शासन एंड वित्तापातकाल, वित्तीय आपातकाल। 352 में क्या है, 352 में है बेटा आपका राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक ने ग्रैमी पुरस्कार जीता। ए आर रहमान ने। किसने जीता बेटा, ए आर रहमान ने जीता। किसने जीता, ए आर रहमान ने जीता। ठीक है, चलो 21 हो गए। उसके बाद द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ इज सरफेस इज कॉल्ड वेदरिंग। द ब्रेकिंग द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वेदरिंग। क्या कहलाते हैं बेटा, वो वेदरिंग कहलाते हैं। ठीक है, याद रखियो। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। 1600 में जो चार्टर मिला था उसे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से मिला था। मनरेगा 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 योजना के संदर्भ में ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को कितने दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार देते हैं बेटा, 100 दिनों का। कितने दिन का, 100 दिनों का। उसके बाद 25वां है जल जल बूंदे प्राप्त करके पौधों की जड़ों में गिरता है, ड्रिप तंत्र। जो ड्रिप सिस्टम होता है उसमें जो जल होता है वो बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों तक पहुंचता है। ठीक है, याद रखो। अगला सेट है 37वां। अगला सेट कौन सा बेटा, 37वां है। ठीक है, इसे हम अगली क्लास में देखेंगे। चलिए।